को आपसे 2-4 बार भी कहा है कि 4 आने के चमार, कांग्रेस के ऐसे ही 4 आने के चमारों ने जो बाबा रहे हैं। वैसे नालायक तो 131 वो आर्थिक सांसद नालायक सांसद हैं। हम उनको धिक्कारते हैं ऐसे लोगों को जो बाबा साहब अम्बेडकर के दिए हुए रिजर्वेशन पर एसटी और एससी के लोग पहुंचते हैं। साथियों नमस्कार, मेरा नाम है सत्येंद्र और आप देखना शुरू कर चुके हैं द बवाल। इस समय देश के अंदर एक चीज़ पर बवाल मचा हुआ है, वो खास मुद्दा है बाबा साहब अम्बेडकर। अमित शाह का एक बयान आता है सदन के अंदर जिसमें वो कहते हैं अम्बेडकर अम्बेडकर अम्बेडकर। आखिर आप जितना नाम विपक्ष अम्बेडकर का ले रहा है उतना नाम भगवान का ले रहा होता तो बात कुछ और होती। उस मुद्दे पर पूरा देश गरमाया हुआ है, हर जगह धरना प्रदर्शन चल रहे हैं। कल बसपा में भी इस पर धरना प्रदर्शन करने वाली है। मेरे साथ बसपा के नेता मौजूद हैं, नंदलाल खरे। मैं उनकी प्रतिक्रिया ले लेता हूं। नंदलाल जी, क्या कहेंगे इस पूरे मुद्दे पर? देखिए, जो सदन के अंदर जो अमित शाह जी ने बोला कि जितना कांग्रेस जय भीम अम्बेडकर अम्बेडकर कर रही है, अगर इतना वो इस भगवान का नाम लेते तो स्वर्ग मिल जाता। हम उनसे कहना चाहते हैं, हालांकि उन्होंने ये तंज कांग्रेस पर कसा, बल्कि कांग्रेस भी दूध की धुली नहीं है। जिस काम को कभी बीएसपी कैडर किया करता था, मान्यवर साहब कांसीराम जी के बीएसपी बनाने से पहले यही देश था, यही नेता थे, यही सदन लगती थी जिसमें कांग्रेस की सरकारें लंबे समय से कांग्रेस की सरकारें रहीं। तब बाबा साहब अम्बेडकर का नाम तक तो छोड़िए, सदन के अंदर एक तैल चित्र भी नहीं था। उस समय कांग्रेस को बाबा साहब याद नहीं आए, लेकिन आज अलग परिस्थितियां हैं। मान्यवर साहब कांसीराम जी के आंदोलन के कारण बीएसपी राष्ट्रीय पार्टी राजनीतिक दल होने के साथ साथ एक विचारधारा है जहाँ महापुरुष के आंदोलन को लेकर के चलती है। तो मान्यवर साहब कांसीराम जी का शुक्रगुजार तो तमाम दलित संगठनों को भी होना चाहिए और अन्य राजनीतिक दलों को भी होना चाहिए। देश के अंदर अम्बेडकरवाद की एक धमक, बाबा साहब अम्बेडकर का जो कारवां रुका हुआ था, उसको मान्यवर साहब कांसीराम जी ने अपने तरीके से, जो ज़मीन के एक जो निचला तबका हुआ करता था, जिस समाज के अंदर सोच ही नहीं हुआ करती थी कि हम कभी पंचायत के मेंबर भी नहीं बनेंगे, उस समाज के अंदर सीएम और डीएम और पीएम बनने की ललक पैदा मान्यवर साहब कांसीराम जी ने की, वो अम्बेडकरवाद के आधार पर की। आज की जो परिस्थिति है, आज आप जो कह रहे हैं कांग्रेस को लो, जिस कांग्रेस ने 51 बाबा साहब अम्बेडकर के विरुद्ध में उनके निज सचिव NS काजोलकर को चुनाव लड़ा करके टिकट दे करके कांग्रेस ने बाबा साहब अम्बेडकर को रोकने का काम किया। जैसर खुलना सीट से जब वो चुनाव जीते तो उनकी सदस्यता पर उंगली उठाई गई। तो ये तमाम पहलू रहे। और अब अधिकार लाने से पहले, वोट का अधिकार लाने से पहले गोलमेज अधिवेशन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी जी ने विरोध किया। डबल जो वोट के अधिकार के लिए उन्होंने पैरवी धनाढ़ लोगों के लिए की, बल्कि बाबा साहब अम्बेडकर ने आम पब्लिक के लिए वोट की पैरवी की। उसके बाद जब साइमन कमीशन के द्वारा सर्वे कराया, साइमन कमीशन इंडिया में आया, तो इन्होंने उसका विरोध किया। जब अधिकार लेकर के आए कम्युनल अवार्ड के माध्यम से, तो पूना की यबरदा जेल में गांधी जी आमरण अनशन पर बैठे, वहाँ पर अधिकार का हनन किया गया। तो जिस बात को बीएसपी कहती थी, आज उस बात को वोट की खातिर, दिल्ली में चुनाव है और 2027 में देश के सबसे बड़े राज्य जो देश की लोकसभा को प्रभावित करता है, उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव होने जा रहा है। तो ये सब लोग आज जय भीम के नारा लगा करके बाबा साहब अम्बेडकर का नाम लेकर के दलितों को गुमराह करने की कोशिश में लगे हुए। कल एक बड़ा बयान आता है उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष का। बसपा के प्रदेश अध्यक्ष ने बयान जारी किया कि बसपा बड़ा आंदोलन कर रही है इसी मुद्दे को लेकर के। मध्य प्रदेश में उस तरह की सुगबुगाहट बसपा की क्यों नहीं दिखती? मध्य प्रदेश में जो जनाधार था वो भी धीरे धीरे खत्म होता नजर आ रहा है। आखिरकार ऐसे क्या कारण है कि मध्य प्रदेश में इतने बड़े आंदोलन की धमक क्यों नहीं दिखी? जबकि मैं बात करूं तो उत्तर प्रदेश में तमाम सारे बसपा के जो कार्यकर्ता थे वो मुख्य रूप से नजर आए और अमित शाह के पुतला भी जलाए गए। मध्य प्रदेश में उस तरह का रोष क्यों नहीं दिखता? देखिए, वो सब सेना के सेनापति पर होता है। अगर किसी सेना का सेनापति अगर वो ट्रेंड है, निर्भीक है, तो कुछ लाइन को समझने के बाद फैसला तो माननीय बहन जी ही करती हैं। बहन जी के फैसला लेने के बाद जो तैयारी मध्य प्रदेश में होना चाहिए थी वो नहीं हुई है। आपकी बात से हम सहमत हैं, लेकिन आपने ये क्वेश्चन किया है, इसको मैं बाद में लाऊंगा। लेकिन मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, जो आपने अभी कहा, इस देश के अंदर आज आपने कहा कि जय भीम बोल रहे हैं सारे जन सामाजिक संगठन हो या राजनीतिक संगठन हो। मान्यवर साहब ने एक नारा दिया था, गांधी का न राम का, भारत कांसीराम का,
उसका तात्पर्य ये था कि कांसीराम साहब जिस विचारधारा को के फॉलोअर हैं, अम्बेडकरवाद के फॉलोअर हैं, वो अम्बेडकरवाद चरम सीमा पर पहुंचकर एक दिन देश की सत्ता पर पहुंचेगा, उसके फॉलोअर देश की सत्ता पर पहुंचेंगे। आज देश के अंदर से गांधीवाद समाप्त हो चुका है, आज देश के अंदर गांधीवाद समाप्त हो चुका है, वो मनुवाद में कन्वर्ट हो गया है। आज देश के अंदर अम्बेडकरवाद और मनुवाद का डायरेक्ट संघर्ष है। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी के लोग हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। कांग्रेस, जिस कांग्रेस की कभी दलित समाज जान हुआ करता था, आज जब ये अभी पिछला जो इलेक्शन हुआ विधानसभा लोकसभा का, तो दलित समाज ने इस बात को सोच करके, कुछ दलित समाज गुमराह भी हुआ, तो वोट कांग्रेस को कर दिया। उसके परिणाम स्वरूप उनका ग्राफ बढ़ा, सदन में उनकी सदस्यों की संख्या बढ़ी, मध्य प्रदेश के अंदर भी उनके विधायक बढ़े। तो इस सोच के आधार पर कि अगर हम दलितों को साथ नहीं लेंगे तो हम ताकत में नहीं आने वाले हैं। लेकिन ये उनकी भूल है। दलित समाज टोटल अम्बेडकर समाज है। जो अम्बेडकरवादी समाज आज कुछ समय के लिए क्या कहते हैं अपनी लाइन से हट गया, उसका ही परिणाम आप कल्पना कीजिए। आज ये लोग चिल्ला रहे हैं, वैसे नालायक तो 131 वो आर्थिक सांसद नालायक सांसद हैं। हम उनको धिक्कारते हैं ऐसे लोगों को जो बाबा साहब अम्बेडकर के दिए हुए रिजर्वेशन पर एसटी और एससी के लोग पहुंचते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये होती है कि दलगत भाव, अगर उनके अंदर भावना होती बाबा साहब अम्बेडकर के प्रति, जिस रिजर्वेशन से वो पहुँचे हैं वहाँ पर, जिस आरएसएस सीट से वो पहुँचे हैं, जो बाबा साहब अम्बेडकर ने उनको अधिकार दिलाए, अगर वो सांसद चाहे वो किसी भी दल के हों, दल को एक परिधि में रख करके दरकिनार करके अगर 131 सांसद सदन के अंदर बनने वाली किसी की भी सरकार हो, चाहे मोदी जी की सरकार हो, चाहे और किसी की भी सरकार हो, अगर उस सरकार के विरुद्ध में जा करके अगर वो अपना दावा पेश करते और उसका बहिष्कार करते, तो मैं दावा करता हूँ आपसे कुछ दिन की परिस्थिति ही कुछ अलग होती। नंदलाल जी, भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि हमने सबसे ज़्यादा अम्बेडकर साहब के लिए काम किया, चाहे महू में मंदिर बनाने की बात हो, चाहे देश में उनके नाम पर तमाम तरह की योजनाओं का जो लाभ मिल रहा है दलितों को, वो सबसे ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। तो फिर भारतीय जनता पार्टी को ही दलित समाज वोट क्यों नहीं करता? अरे भाई, भारतीय जनता पार्टी की जो गाइडलाइन है वो अम्बेडकरवादी नहीं है, ये छद्म रूप लेते हैं। कांग्रेस एक नागनाथ, मानवर साहब कांसीराम जी कहते थे, कांग्रेस नागनाथ है, बीजेपी सांपनाथ है। दोनों दलित समाज के लिए दोनों एक जैसे हैं, इनकी कथनी करनी मनता रहता है। ये बात आपकी माननी योग है कि अटल जी की सरकार में महू के अंदर बाबा साहेब अम्बेडकर की जन्मस्थली पर जो भव्य स्मारक बनाया गया वो अटल जी की देन थी। लेकिन अटल जी के समय के नेताओं में, अटल जी की सोच में और अन्य नेताओं की सोच में ज़मीन आसमान का अंतर है। आज जो जितना भी प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, आज देश के तमाम बड़े मुद्दों से सदन का, देश का दिमाग भ्रमित करने के उद्देश्य से ये सब कुछ एक प्री प्लान के तहत किया गया। रही कांग्रेस की बात, तो कांग्रेस तो नोटंकी करती रही है, लेकिन इसका तात्पर्य ये थोड़ी है दलित समाज कांग्रेस को सपोर्ट करेगा। आपने अभी कहा कि मध्य प्रदेश के अंदर बसपा प्रदेश अध्यक्ष सक्रिय क्यों नहीं है? भाई उनको होना चाहिए। मध्य प्रदेश के अंदर अगर ये हालत नहीं होती, अगर मध्य प्रदेश का नेतृत्व अगर कहीं सटीक होता, तो बहुजन समाज पार्टी यहाँ तीसरी ताकत थी। आज बहुजन समाज पार्टी अगर सही तरीके से सही काम हुआ होता बहुजन समाज पार्टी का, तो बीएसपी मध्य प्रदेश की तीसरी ताकत होती। और हम उन दलित समाज के लोगों से भी कहना चाहते हैं जो कांग्रेस के बरगलाने, जिनको मैंने आपसे 2-4 बार भी कहा है कि चार आने के चमार, कांग्रेस के ऐसे ही चार आने के चमारों ने, जो बाबा साहब अम्बेडकर ने जिनसे ये कहा था कि मेरे अनुयायी अगर मेरी बात मानते हो तो कांग्रेस का चार आने का जीवन में सदस्य भी मत बनना। वो इसी जो आज जो परिस्थिति निर्मित हुई है, इसी परिस्थिति को लेकर के उस समय बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा। आज आप देखिए कि उन चार आने वाले चमारों ने अपने घर को कमज़ोर किया, और उसका परिणाम है अगर देश की सदन के अंदर और बहुजन समाज पार्टी के 10वीं सांसद होते, तो मैं दावा करता हूँ आपसे, माननीय बहन जी के नेतृत्व में बहुत क्षमता है, वो धार है उनके नेतृत्व में कि आज सदन के अंदर अमित शाह जी की इतनी हिम्मत नहीं पड़ती कि ऐसे अपमानजनक शब्दों का वो प्रयोग कर सकते थे। ये ताकत देता है। कल के आंदोलन को लेकर किस तरह की तैयारियां हैं? दलित संघर्ष समिति के आप अध्यक्ष हैं और यहाँ देख रहे हैं बसपा के कार्यकर्ता भी हैं। देखिए, बहुजन समाज पार्टी, हम माननीय बहन जी के नेतृत्व को पहली प्राथमिकता देते हैं। माननीय बहन जी ने कॉल किया है, ऑल ओवर इंडिया के अंदर जो राष्ट्रव्यापी आंदोलन है, देश के तमाम जिलों में, कर्नाटक में, उधर अन्य स्टेट के अंदर तो बहुत पहले हो चुका है, तो मध्य प्रदेश में कॉल किया है कल 24 तारीख को एक साथ सारे जिला मुख्यालयों पर बीएसपी के बैनर पर जो आंदोलन होगा, उसमें हज़ारों की संख्या में लोग पहुंचेंगे बाबा साहेब अम्बेडकर के सम्मान में। और गृह मंत्री अमित शाह जी को ये बताएंगे कि बहुजन समाज पार्टी सदन के अंदर नहीं है। मान्यवर साहब ने एक बात बोली थी कि अगर दलित समाज पर अन्याय बढ़ता है, अन्य अत्याचार होता है, तुम्हारे महापुरुषों का, बुजुर्गों का अपमान किया जाता है, तो सदन के अंदर अगर तुम नहीं पहुंच सको, लेकिन सदन के बाहर सड़कों पर इतनी तादाद में खड़ी कर दो कि सदन के लोग बाहर निकल करके आकर के आपकी बात को मानने के लिए तैयार हो जाएं। ये इसी उद्देश्य के साथ
बहुजन समाज पार्टी ने कल 24 दिसंबर को मुरैना जिला मुख्यालय पर ये आंदोलन किया है। और सुनने में ये भी आया है कि बसपा मध्य प्रदेश के अध्यक्ष श्री रमाकांत पिब्बल जी इस आंदोलन को लीड करेंगे। और मेरा मानना है कि जिले भर का तमाम कार्यकर्ता उधर पहुंचेगा। दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहूँगा तमाम समाज के दलित भाइयों के लिए कि आपको घर में बैठने की अब ज़रूरत नहीं है। आप तमाम उन बातों को छोड़ करके जब तक अब आज आप असंगठित होकर के होने के कारण ही आज आपको ये देखने के लिए मिला है कि आज बाबा साहब जैसे महापुरुष का जिन्होंने तमाम संतों गुरुओं के आंदोलन को चलाया, भारतीय संविधान की संरचना की जिसमें हक अधिकार दिए 1949 में। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं 1949 में बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को जब उन्होंने हिंदू कोड बिल सदन के अंदर ला रहे थे तब यही भारतीय जनता पार्टी RSS के लोगों ने उनका पुतला जलाया। बल्कि हिंदू कोड बिल उस समय की परिस्थितियों के अनुसार जो बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया, अगर वो पास हो जाता तो नेहरू जी खुद उन लोगों से मिले और हिंदू कोड बिल को पास नहीं होने दिया। तो आज जो परिस्थितियाँ हैं, आज देश का हर नागरिक एक केवल उसको चमार बिरादरी या दलित बिरादरी बाबा साहब को सम्मान नहीं देती है। बाबा साहब अम्बेडकर को उस समय राजपूतों ने भी सम्मान दिया। बड़ौदा नरेश ने उस समय उनकी विद्वता को पहचान करके उनको सहयोग किया। अम्बे वाडकर ने जो उनके प्राइमरी में जो गुरु थे उन्होंने उनको अपना सरनेम दिया। लेकिन आज भी तमाम ऐसे अपर कास्ट के तमाम नेता हैं, समाज सुधारक हैं जो बाबा साहब अम्बेडकर को सम्मान देते हैं। एक भाई हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर एक ब्राह्मण समाज के शिक्षक ने अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दिया। तो ये बाबा साहब के अम्बेडकर उनकी विद्वता को लेकर ही तो किया। तो आज देश के अंदर हर समाज, वाल्मीकि से लेकर के ब्राह्मण समाज के लोग बाबा साहब अम्बेडकर को सम्मान देते हैं। जो राजनीतिक पैतरेबाजी जो की गई है उस पैतरेबाजी के अंदर और देश के मुद्दों से जो ध्यान हटाने के उद्देश्य से बाबा साहब अम्बेडकर को लेकर के सदन को नहीं चलने दिया है, ये उनको करारा जवाब दलित समाज देगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे बसपा नेता नंदलाल खरी जिनका सीधे तौर पर कहना है कि कल बहुजन समाज पार्टी बड़ा आंदोलन करने जा रही है। हमारी खबरें अगर आपको अच्छी लग रही हैं तो कम से कम शेयर करना ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हमारी खबरों को शेयर करें। धन्यवाद।